सबसे पहला कातिल व मकतूल। रोए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लुज़ा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी न हुआ क्योंकि अक्लमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अक्लमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर उड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक्लमा का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर इसको खा लिया करती थी। चुनांचे काबिल ने गेहूं की कुछ बाली और हाबिल ने एक बिक्री कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ वसब पैदा हो गया और उसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तो मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तो मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पले पड़ी और तो दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ी है कि यही सज़ा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सौर के पास जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिहा हुआ। रवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और वहूश व तयूर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और ख़ूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज व क़लक़ हुआ। यहाँ तक कि हाबिल के रंज व गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अक्लमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदनम चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तो भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश किया कर। चुनांचे काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की, और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया, और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा काबिल इसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम यह हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था इसको एक पत्थर मार कर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त नबीज़ादा होने के बावजूद आग की प्रस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया।